नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर छपी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। नई पहल, रांची में भी शुरू हुई गंगा आरती। तो वाराणसी की तर्ज पर अब रांची में भी जो है, कल शरद पूर्णिमा थे और शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रांची में भी गंगा आरती जो है की गई। वाराणसी की तर्ज पर रांची में भी गंगा आरती की शुरुआत हुई। रविवार की शाम शरद पूर्णिमा के अवसर पर कांके डैम के किनारे गंगा आरती की गई। गंगा आरती में सांसद संजय सेठ के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो अब रांची में भी जो है वो गंगा आरती शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू हुई और आगे भी यह जारी रहेगी। सीमा पर गुमला का जवान संतोष शहीद, आज बसिया लाया जाएगा उसका पार्थिव शरीर। इस खबर को सन्मार्ग ने पहले पन्ने पर छापा है। दीपावली में घर आने वाले थे संतोष, पिता से बोले थे कि पिता ने कहा पाकिस्तान से बदला ले तभी सुकून मिलेगा। तो शहीद संतोष के पिता का ये बयान है कि वो पाकिस्तान से बदला ले तभी सुकून मिलेगा। आज संतोष का पार्थिव शरीर जो है वो बसिया लाया जाएगा। उनके माता पिता गर्व कर रहे हैं, पूरा देश संतोष पर गर्व कर रहा है। वहीं तेजस्वी की सभा में भगदड़, कुर्सियां चली, लाठीचार्ज किए गए। ये पटना की खबर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने ही रविवार को राजद की सभा में भगदड़ मच गई। चुनाव सभा का आयोजन सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में किया गया था। देखते ही देखते कुर्सियां चलने लगी, लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। वहीं दुती चंद को 200 मीटर दौड़ में भी गोल्ड प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित की गई हैं दुती चंद। तो 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन ओडिशा की धाविका जो है दुती चंद ने एक और गोल्ड अपने नाम कर लिया। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह दी गई है। वहीं केरल की थ्रेसिया संत घोषित, मरियम के चमत्कार को पोप ने भी माना। तो केरल में लड़कियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए भगीरथ प्रयास करने वाली नन मरियम थ्रेसा को उनके निधन के 93 साल बाद आज उपाधि दी गई है संत की। तो मरियम केरल की थ्रेसिया जो है उन्हें संत घोषित किया गया। वहीं झारखंड के नवनिर्माण में हर तबका जुड़े, झाविमो, ये कहा है बाबूलाल मरांडी ने। साथ ही साथ झामुमो ने कुल्हान की संपदा विदेशों में बेची, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। तो कुल्हान में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा, डबल इंजन की सरकार बनते ही चक्रधरपुर बनेगा अलग जिला। तो मुख्यमंत्री की जन जोहार आशीर्वाद यात्रा जारी है और विपक्ष जो है लगातार सीएम पर हमला बोलने से बाज नहीं आ रहा। विपक्ष जो है लगातार सरकार को आड़े हाथों लिए हुए है। वहीं मंत्रोच्चार के बीच कांके डैम में तैरे आस्था के सैकड़ों दिए। शरद पूर्णिमा पर वाराणसी की तर्ज पर रांची में भी शुरू हुई गंगा आरती, यह खबर छपी है दूसरे पन्ने पर। वहीं ब्रह्मर्षियों का इतिहास बहुत पुराना है, ये कहा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने। डोरंडा में भरत मिलाप देखने उमरी भीड़, प्रभु के दर्शन कर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो छपी हैं। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर है जो 5वें नंबर पेज पर छपी है। लूटने के प्रयास में अपराधियों ने मारी थी जेवर कारोबारी को गोली। तो हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में 2 हथियार और बाइक बरामद हुई है। हत्याकांड में एक अन्य की भी जो तलाश है वो जारी है। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर हजारों लोगों ने हाथ ऊंचा कर नरेश सिंह को चुनने का लिया संकल्प। तो प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश सिंह को विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपने के सवाल पर 40,000 की संख्या में एकत्र लोगों ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी और इस खबर को पहले पन्ने पर उठाया है दैनिक भास्कर ने। वहीं रांची के प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच के लिए रोज 3 से 4 लोग आ रहे हैं, जिसमें कई लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव। तो रांची सहित पूरे राज्य में जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। डेंगू फैल रहा है, बिहार बंगाल से आ रहे मरीज, गुमला के और 5 पीड़ित जो है वो भर्ती। तो इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने दूसरे पन्ने पर जगह दी है। वहीं नर्स के ऑक्सीजन सप्लाई धीमी करने से मौत, रानी चिल्ड्रन में हंगामा और तोड़फोड़।
तो रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्ची की मौत के बाद कल जमकर हंगामा किया परिजनों ने और तोड़फोड़ भी की। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का पूरी तरह से आरोप लगाया। पुलिस को आना पड़ा, पुलिस ने बीच बचाव किया, बाद में जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। बच्ची का नाम नैन्सी डीएवी स्कूल की कक्षा में तीसरे क्लास में पढ़ती थी। 2 बहनों में बड़ी बहन थी। मां ने कहा डॉक्टर राजेश ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और माफ़ी भी मांगी है। वहीं दैनिक भास्कर में कश्मीर में गुमला का जवान शहीद, पिता बोले 100 पाक सैनिकों को मारे भारतीय सेना तब मिलेगी शांति। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें गुमला के जवान जो हैं वो संतोष शहीद हो गए। दीपावली पर घर आने वाले थे, अपने पिता से बात की थी, इसलिए पिता ने कहा है कि 100 पाक सैनिकों को मारे भारतीय सेना तब जाकर उन्हें शांति मिलेगी। वहीं जेल में बंद अपराधी के घर छापेमारी, चोरी के 100 मोबाइल और 12 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। तो राजधानी रांची की यह घटना, राजधानी रांची में कारों से जेवर चुराए और कीमती सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का रांची पुलिस ने जो है वो खुलासा किया है। इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने छापा है। वहीं सिस्टर थ्रेसिया निधन के 53वें साल बाद संत घोषित, जिंदगी केरल की लड़कियों की शिक्षा, गरीबों और रोगियों की सेवा में उन्होंने बिताई थी। वहीं चुनावी मोड़ में झारखंड आयोग दे रहा है तैयारियों को अंतिम रूप। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने में केंद्र से जल्द ही झारखंड आएगी टीम। तो विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, जल्द ही जो है वो तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो ये है दैनिक भास्कर के बाद प्रभात खबर का रुख करेंगे। प्रभात खबर में भी पहले पन्ने पर भारतीय नन मरियम थ्रेसा संत घोषित, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। साथ ही साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में गुमला के जवान शहीद हो गए हैं, इनका नाम संतोष है। शहीद जवान संतोष बसिया प्रखंड के टेंगरा गांव के रहने वाले थे। इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। वहीं भारत ने घर में लगातार 11वीं सीरीज जीती, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। विराट हुए कोहली और विराट कोहली जो हैं वो कप्तानी की श्रेणी में धीरे धीरे और पायदान उनका बढ़ता जा रहा है। वहीं खेल की खबर, दूती चंद बनी बेस्ट एथलीट, ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन। दूती चंद बनी बेस्ट एथलीट, देश की शीर्ष महिला धावक दूती चंद ने 200 मीटर दौड़ में 0.23 सेकंड में पूरी की और स्वर्ण पदक जीता। इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने उठाया और पहले पन्ने पर ही जगह दी है। वहीं सिमरिया रेफरल अस्पताल का एक मामला सामने आया है। सिविल सर्जन ने दिया जांच का आदेश। प्रभात खबर ने इस खबर को छापा है। सिमरिया की यह घटना है। युवकों के पेट में दर्द था, डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टेस्ट लिख दिया। तो युवक के पेट में दर्द था, जिसके बाद डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टेस्ट लिखा और इस मामले पर सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। बेहद ही अजीब मामला प्रभात खबर में पहले पन्ने पर इस खबर को छापा गया है। वहीं दूसरे पन्ने का मैं रुख करूं तो नशे के लिए पैसे के जुगाड़ में विपिन साहू को मारी थी गोली। तो विपिन साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। सभी 5 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रानी चिल्ड्रन में हंगामा, बच्ची की मौत के बाद हंगामा किया था परिजनों ने। इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। रानी चिल्ड्रन में हंगामा के बाद बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सेवा का अनुमोदन पत्र देना विभाग का दायित्व होगा। कमेटी 436 पारा शिक्षकों को हटाने के पक्ष में नहीं। पहली बार 3 हो चुकी है जांच, विकास आयुक्त भी कर रहे हैं जांच। अन्य जिलों में भी फंसा हुआ है यह पूरा मामला। तो पारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन संबंधित मामला राज्य के अन्य जिलों में भी जो है वो फंसा हुआ है। कमेटी 436 पारा शिक्षकों को हटाने के पक्ष में नहीं है। ये थी प्रभात खबर के बाद दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में गुमला के सपूत संतोष ने सीमा पर दी शहादत। इस खबर को जैसे मैंने बताया सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। हमारे देश के जवान जो हैं वो लगातार दुश्मनों से लड़ते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं, लेकिन पूरे देश को इन जवानों पर जो है वो गर्व है। वहीं भारत ने बनाया जीत का विश्व रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट, घर में लगातार 11वीं सीरीज जीती। विराट कोहली जो है कप्तानी में और एक पायदान ऊपर चढ़ गए। विराट जो है वो और भी विराट बने। तो इस हेडलाइन और इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
वहीं एक दूसरे का करे सम्मान, यही है समाज की पुकार, ये कहा है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने। तो हरमू मैदान में आयोजित विराट ब्रह्मर्षि महाधिवेशन में पारित किए गए 3 प्रस्ताव, दहेज प्रथा से मुक्ति और प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने का भी जो है वो संकल्प लिया गया है, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक दूसरे का सम्मान करें, यही हमारी समाज की पुकार है और समाज की मांग है। हिम्मत है तो 370 की वापसी का वादा करे विपक्ष, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 3 तलाक के मुद्दों पर विपक्ष को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि अगर हिम्मत है तो 370 की वापसी का वादा करके दिखाए विपक्ष। तो ये थी दैनिक जागरण की बात। हिंदुस्तान का रुख करेंगे में भी पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर छापी है, जिसमें महाराष्ट्र के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना, हिम्मत है तो विपक्ष 370 की वापसी का वादा करे, हेडलाइन दिया है हिंदुस्तान ने। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है रैली को संबोधित करते हुए कि 370 नहीं, समस्याओं पर भी बोलें, ये कहा है राहुल गांधी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और जीएसटी पर सरकार को घेरा। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि सरकार अनुच्छेद 370 और चांद की बात तो करती है, लेकिन देश की समस्याओं पर हमेशा चुप रहती है। वहीं पाकिस्तान की गोलीबारी में गुमला का लाल संतोष शहीद, इस खबर को हिंदुस्तान ने भी पहले पन्ने पर ही जगह दी है। वहीं चोरी के 250 मोबाइल लैपटॉप बरामद, जेवर व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार, इस खबर को भी सभी अखबारों ने उठाया है। बंगाल में शिक्षक की हत्या पर रांची में उबाल, हिंदू संगठनों की ओर से रविवार को मौन जुलूस निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतीक के तौर पर एक बालक समेत 3 लोगों को चौक के पास लिटाया गया। उनके शरीर पर लाल चादर डालकर पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालात को जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई। कमेटी के लोगों ने कहा कि घटना से सनातनी समाज आहत है, अपने ही देशों में हिंदू समाज असुरक्षित है। वहीं नेशनल एथलेटिक्स में रेलवे बना चैंपियन, रांची में 4 दिनों से चल रही 59वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की टीम जो है वो चैंपियन बनी है। पुरुषों में सर्विसेज और महिलाओं में रेलवे चैंपियन बने हैं। इसके अलावा दूती चंद और तेजिंदर सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो हैं वो घोषित किए गए। वहीं एक खबर और हिंदुस्तान में प्रमुखता से छापी गई है। अयोध्या मामले पर आज से आखिरी सुनवाई होगी, जल्द फैसले की उम्मीद। तो दशहरे की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी। संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी। तो अयोध्या मामले पर सुनवाई का ये आखिरी हफ्ता है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है। तो ये थी हिंदुस्तान की बात। तो आज की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।